नौकरी पाने वाले लोग भी ना जाने कितने दस्तावेज दिखाते हैं, उनका सत्यापन होता है और फिर कहीं जाकर नौकरी मिलती है। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में क्या यूपीएससी से भी कोई गलती हुई है? ये सवाल हर भारतीय के लिए बेहद ही जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने हाईकोर्ट में दाखिल की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में माना है कि पूजा खेड़कर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी। सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर ने नाम बदला। यह फर्जी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र से जारी होने का दावा भी झूठा पाया गया। बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस ने धर ली, लेकिन सवाल उठता है कि जब यह डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूपीएससी के पास जमा कराई गई तब उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या सर्टिफिकेट को ऐसे ही सच मान लिया गया या फिर जांच करने वाला तंत्र खामोश रहा? इस चुप्पी की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे तो यूपीएससी का पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा होगा। जरा सोचिए, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अगर सरकारी गाड़ी और गनर की मांग को लेकर अपने सीनियर अफसर से न भिड़ती तो क्या उसका फर्जीवाड़ा खुलता? यूपीएससी पर उठे इन सवालों को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी कैसे उम्मीदवारों की जांच करती है, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझने के बाद ही आप चूक को समझ पाएंगे। यूपीएससी में प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को अपने कागजात जमा कराने पड़ते हैं। मई में प्रीलिम्स परीक्षा होती है, सितंबर में मेंस और फरवरी में इंटरव्यू यानी सर्टिफिकेट की जांच के लिए यूपीएससी के पास कम से कम 5 महीने का वक्त होता है। सवाल उठता है कि पूजा खेड़कर के सर्टिफिकेट की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा क्यों नहीं पकड़ा गया? वो ट्रेनी अफसर बनकर कैसे पुणे पहुंच गए? यूपीएससी के स्तर में इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जांच इसकी भी होनी चाहिए, सिर्फ पूजा खेड़कर की ही नहीं। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूपीएससी की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। उसी स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पूजा खेड़कर ने नौकरी के लिए जमा कराए थे वो दरअसल पहली नज़र में ही फर्जी लग रहे हैं। अब इन नए तथ्यों के सामने आने के बाद जाहिर है कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि वाकई यूपीएससी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दिल्ली के शाहजहां रोड के यूपीएससी दफ्तर की तरफ भरोसे वाली नजर से देखते हैं, ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।